हम हाजिर हैं पब्लिक महिला शहर डिग्री कॉलेज बरामदपुर में, जो मऊ जिले का मोहम्मदाबाद का विधानसभा क्षेत्र आता है। और हमारे सामने बैठे हैं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष आप श्री धर्म प्रकाश यादव जी। आपका अध्यक्ष जी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, आज का चुनावी परिवेश चल रहा है और आपकी पार्टी की तैयारियां भी जोरों पे हैं। तो आप जो वर्तमान सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, इसका सामना कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश दोनों में सरकारें हैं, और इनसे मुझे लगता कि चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे छात्र हो, हर तबका कहीं कहीं से परेशान आ रहे हैं। जहाँ तक जो परिस्थितियाँ इनकी है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप पत्रकार साथी हैं, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, पत्रकार भी अगर अभी इस पर अपनी बात रखने का काम किए होंगे तो उनके ऊपर भी लाठियाँ चली, उनके ऊपर भी गोलियाँ चली, वो भी गोली खाए हैं। अभी फेफना में एक थे पत्रकार और अपनी सही बात रखने का काम किए तो गोली खाना पड़ा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। दिल्ली जैसे राजधानी में उनका प्रचार चल रहा है और वो कह रहे हैं कि फ्री में राशन बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन लगाए हैं। तो आप उनके दावे को सच्चाई के या उनसे कैसे देख रहे हैं? हर चीज़ को निजीकरण करते चले जा रहे हैं जी। हर चीज़ को आप एयरपोर्टों को देख लें तो निजीकरण करते चले जा रहे हैं। रेलवे प्लेटफार्म की हालत देख लीजिए, जो 1 रुपये का मिलता था प्लेटफार्म का टिकट, अब 50 रुपये का प्लेटफार्म का टिकट हो गया। बिजली की स्थिति आप देख लीजिए। तो एक तरफ हर तरफ तो निजीकरण करते चले जा रहे हैं। जब सब निजीकरण करते चले जा रहे हैं तो किस हालत पर नौकरी भी देंगे? और इस सरकार को भी 4.5 वर्ष से ऊपर हो चुका और उनका भी 5 वर्ष बीत चुका, और दोबारा सरकार जब बनी है केंद्र में भी तो 2.5 साल से ऊपर ये भी हो चुका है। अब तक किसी को तो नौकरी दिए नहीं। वो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे करोड़ों महिलाओं को उन्होंने फ्री में गैस दिया, फ्री में बिजली दिया। आप अगर समोसा बेचना ही नौकरी मान लें, गाठी और टिकिया बेचना ही नौकरी मान लें, और मजदूरा गांव में काम कर रहा है उसको नौकरी मान लें, तब तो ये नौकरी अलग हो गई। जो ये नौकरी बताने का काम कर रहे हैं और नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो आप भला बता दीजिए कौन सा व्यक्ति नौकरी पाया? मुझे तो नहीं कहीं लगता कोई उनकी नौकरी दिए होंगे। कभी कोई अगर वांट निकाले भी होंगे तो अपने ही लोगों द्वारा हाई कोर्ट में स्टे लेकर के और उसको रोकने का भी काम कर दिए होंगे। एक तरफ लालीपाम दिए होंगे, एक तरफ कोर्ट के आदेश के अनुरूप रोकने का काम कर दिए। आपकी बात सही है। अखिलेश जी ने जो पुलिस की भर्ती निकाला था उसके बाद उसी भर्ती को कर रहे थे, उसके बाद इनका कोई भर्ती ऐसा निकली नहीं है। आप बैठे हुए हैं ये शिक्षण संस्थान जी, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए भी व्यक्ति हैं, बगल में बैठे साथी हैं। मैं भी अध्यक्ष के साथ साथ विद्यालय का प्रबंधक हूँ। आप बता दीजिए कि एक बार नेताजी के ज़माने में परीक्षा हुई तो हर औपचारिकता पूर्ण करने के बाद परीक्षा हुई थी। अब परीक्षा में लड़के पढ़ लिख करके कुछ अच्छे लड़के पास हो गए होंगे, पढ़ाई लिखाई में तत्परता लाए होंगे तो अच्छे लड़के पास हो गए होंगे। तो उस पर नाना तरह की बातें कमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया गया था कि मुलायम सिंह के ज़माने में समाजवादी पार्टी के सरकारें में वो नकल से लड़के पास हो गए। ब्लेम लगाने का काम किए, उपहास उड़ाने का काम किए, जैसा कहीं कुछ था नहीं, लेकिन लगाया गया। दूसरी तरफ आप बता दीजिए इस समय जो परिस्थिति चल रही है, जो लड़के पास हुए हैं, इसमें कहीं कोई परीक्षा हुई ही नहीं। लड़के परीक्षा केंद्रों पर गए भी नहीं, न परीक्षा केंद्र बना, न कक्ष निरीक्षक लगे, और न जो औपचारिकताएं पूर्ण, न संकलन केंद्र बना, न कापी दिया गया, न पेपर दिया गया, न पर्चा दिया गया, न उड़ा का दल लगाया। कहीं किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीधे सीधे ये लोग रिजल्ट निकाल दिए और रिजल्ट निकालकर सबको पास करने का काम कर दिए। अब बता दीजिए कि एक भी लड़के परीक्षा दिए ही नहीं है, बगैर परीक्षा का लड़कों का पास हो गए। और तब 91 रुपया हाई स्कूल, 81 रुपया हाई स्कूल और 91 रुपया इंटर का वो लगता था फीस, परीक्षा शुल्क लगता था। 501 रुपया परीक्षा शुल्क कर दिए हाई स्कूल का, 601 रुपया परीक्षा शुल्क कर दिए इंटर का, और परीक्षा शुल्क लेने का भी काम कर दिए। ऐसे 23,000 करोड़ रुपया आपके प्रदेश से ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठित मानसिकता के देन के नाते जो ले करके और यह लेने का काम ये लोग कर दिए। और जब किसी को कापी नहीं दिए, किसी को पेपर नहीं दिए, कहीं कक्ष निरीक्षक नहीं लगे, कहीं
केंद्र व्यवस्थापक नहीं लगे, कोई औपचारिकता जब पूर्ण नहीं हुई तो जो पैसे छात्रों से लिया गया, अभिभावक द्वारा वसूला गया और वसूल करके जो पैसे इनसे लिए गए थे वो पैसे इन लोगों को वापस करना चाहिए था। लेकिन 1 रुपया कहीं वापस करने का काम नहीं किए, सब पैसा अपने पास लेकर के 23,000 करोड़ रुपया ये लोग रखने का काम कर दिए। ये भी एक घोटाला, लंबा घोटाला करने का काम ये लोग किए हैं। और दूसरी तरफ शर्म आनी चाहिए इनको, जो ऊपर किसी पर लांछन लगाते थे, उनसे पूछना चाहते हो इस समय जो रिजल्ट आप निकाले हैं और रिजल्ट निकाल के जो परिणाम देने का काम किए थे वह कौन सी परीक्षा कराए थे और किस परीक्षा की तरह वो परिणाम देने का काम किए थे जो रिजल्ट निकलने का काम किया था। आप शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं, बता दीजिए जो परिस्थितियाँ हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। तो उनका कहना है कि ये भी उसको रोकने का काम किए, ये लोग भी उस चीज को रोक दिए और रोक ही नहीं दिए। आज बता दी जो दिक्कतें आई हैं, आप लॉकडाउन की बात से पहले चलिए, 15 लाख रुपया खातों में देने का काम किए और करने का काम किए थे, दे देंगे 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया तो नहीं दिए, लेकिन सबको लाइन में खड़ा करा दिए, खाते खुलवा दिए, खाते खुलवा करके सबको आशा और उम्मीद भर दिए और 5 रुपया किसी का देने का काम नहीं किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारी पार्टी, हमारे नेता जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो विकास दिखाई देता है। और जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, आप पूछिए, हमारे साथी बैठे हुए हैं, जहाँ इस जनपद में 3 नगर पंचायतें बनी, 5 बड़े बड़े पुल बनाए गए। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहीं इसी विधानसभा में 5 सब स्टेशन दिए गए। विकास की बात आप करते हैं तो चारों तरफ आपको विकास दिखाई दे रहा है। और वह विकास जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब गद्दी पर बैठते हैं तो चक्की मूसा डोही, पत्रकार साथी शायद आप नहीं देखे होंगे, हमारे ही जनपद का हुआ गाँव है चक्की मूसा डोही, जिसमें जितने लोग बैठे हैं उसमें से आप लोग भला बता दीजिए कोई चक्की मूसा डोही देखा है? नहीं देखा। वहाँ भी अखिलेश यादव जी की निगाहें पड़ी और उस गांव को भी संतृप्त करने का काम किए थे चक्की मूसा डोही। जो आप जाएंगे बड़हलगंज से होते हुए बरहज पैना होकर के जाएंगे तब चक्की मूसा डोही गाँव पहुँचने का काम करें। एक ग्राम सभा के लिए, एक ग्राम सभा के लिए वो कह रहे हैं कि तमाम महिलाओं को उन्होंने आंसू पोंछने के लिए धुआं न लगे तो उज्ज्वला योजना दिया। आप देखे होंगे, बिजली फ्री में दिया। आप देखे होंगे कि जो गैस का सिलेंडर है, सिलेंडर खड़ा करके और उसके सामने चूल रख करके और सिलेंडर के पर लकड़ी का सहारा लेकर के चूल में लगाई जा रही है। भला बता दीजिए गरीब गांव में रहने वाले लोग, आज सिलेंडर की क्या स्थिति है? आज सिलेंडर की क्या स्थिति है? तब के सिलेंडर की स्थिति थी 300 रुपया और आज सिलेंडर की स्थिति है 1000। सब्सिडी कहाँ चली गई आपकी? कहाँ लेकर पहुँचा दिया? अरे बड़े बड़े शहरों में सिलेंडर का उपयोग किया जाता था। जो सिलेंडर पाइपलाइन से जब देने का काम ये लोग कर दिए, वह सिलेंडर जब खाली हो गया तो उसी सिलेंडर को छलने का काम कर दिए, लाकर गरीब जनता को देने का काम कर दिए। और वो भी सिलेंडर एक बार भराने के बाद कहीं जब भरने की स्थिति नहीं आ गई, सबके घर पर सिलेंडर पड़ा हुआ है, उससे धान की पिटाई हो रही है। धान को रख करके सिलेंडर रख करके और उसी पर महिलाएं जाकर के धान पीट रही हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए गए थे। किसानों की आय दुगनी करने की बात आप करेंगे, कह रहे हैं यहाँ 50 किलो की DAP खाद मिलती थी, ठीक ना? अब उस बोरे को भी 5 किलो घटाने का काम कर दिए, 50 के जगह पर 45 कर दिए और रेट भी बढ़ा दिए। एक तरफ भी मार नहीं किए, सिर्फ एक तरफ अगर मार करते तो सिर्फ रेट ही बढ़ाते तो भी, या सिर्फ खाद कम करते तो भी। एक तरफ खाद की मात्रा भी 50 किलो के बजाय 45 किलो कर दी और दूसरी तरफ उसका रेट भी बढ़ाने का काम कर दिए और तीसरी तरफ लाइन में खड़ा कर दिए। खाद मिल ही नहीं रही है, चाहे वो खाद डालने वाली वक्त आए तो भी, आज जब जुताई बुआई का समय आ जाए आप सभी लाइन में खड़े हैं और कहीं खाद नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वो कह रहे हैं कि सपा सरकार को हमने ज्यादा खरीद किया, धान की, गेहूँ की, बिजली 18 घंटा देने की बात बता रहे हैं। आप देख लीजिए जो स्थितियाँ हैं, तो आप भी किसान परिवार से हम लोग लेट है थोड़ा। ये चुनाव सपा के कौन से मुद्दे होंगे जनता सपा को वोट देना चाहिए? आप हमारे यहाँ सब कुछ आप दिखाई दे रहा है, सब आप देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ लैपटॉप दिया गया। इसी लैपटॉप की कीमत थी और अच्छे क्वालिटी के लैपटॉप आपको दिए गए जो 35,000 40,000
35-40 हज़ार रुपये का लैपटॉप दिया गया। ये 12,000 रुपये का शौचालय दिए। हमारा नेता आपको लैपटॉप दे करके उन गरीब परिवार की बेटियों बहनों का उन बच्चों का जो गरीब जो माता पिता उनको लैपटॉप खरीद के दे नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, जो अपनी खेती बाड़ी से 2 रुपया उगा करके चलने का काम करता है, परिवार की रोजी रोटी और कपड़े का दवाई का काम करता है, वो उतना तो सोच भी नहीं सकता। अभी जहाँ लैपटॉप की आप बात करते हैं, अभी तमाम जगह आप गांव में जाएंगे तो अभी बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं पाएंगे, छोटे मोबाइल भी नहीं पाएंगे। अभी हमारा देश जो है अभी उस श्रेणी तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक करना चाहिए। लेकिन एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लैपटॉप दे करके वह लड़के गरीब बच्चे पढ़ें और अपना भविष्य सुधारें। बच्चे जो गरीब परिवार के भी उसका लाभ लेते हुए IAS PCS बने, अच्छी क्वालिटी को प्राप्त करें और जाकर के कहीं सरकारी नौकरियों के सवाल पे सपा का क्या रूप। और दूसरी तरफ ये लोग वो दे रहे हैं 12,000 रुपये का शौचालय। भला आप बता दीजिए, जहाँ आज के समय में एक ट्राली ईंटे की कीमत भी 14,000 रुपये, एक ट्राली ईंटा की कीमत 14,000 रुपया है, एक राजगीर की कीमत 600 रुपया है, एक लेबर की कीमत 350-400 रुपया है। और आप जोड़ लीजिए 12,000 रुपये में आप कौन सा वो बना देंगे। हमारे बीच प्रधान जी बैठे हैं, 12,000 रुपये में शौचालय कौन सा बना देंगे। मुझे लगता है कि जितने शौचालय बने हैं उसमें कोई लकड़ी रखा होगा, कोई कोहरा रखा होगा, उसमें से 10% भी उपयोग में नहीं है शौचालय। और 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा का ही शौचालय का गड्ढा बना। आप ओटा बनाते हैं पौधा लगाने के लिए तो भी उससे बड़ा बना देते हैं, बना देते हैं ना। युवाओं के लिए हमारी पार्टी गंभीर है इस मुद्दे पर। जब पहले भी सरकार बनी थी तो विकास आपने देखा था, विकास हुआ था और विकास के बल पर ही हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार थे कि अगली सरकार 2017 में समाजवादी पार्टी बन जाएगी। लेकिन हमारा देश भावनाओं का देश है, हमारा प्रदेश भावनाओं का देश है। हम देवी और देवता को के चक्कर में पड़ करके, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ करके और हम लोग कहीं न कहीं वो सब छलने का काम कर दिए, जिसका परिणाम रहा कि आज हमारा देश तबाही के कगार पर जा रहा है। सरकारी नौकरियों के सवाल पे जो इस पर इतना बड़ा सूबा है, इतनी बड़ी आबादी है, युवाओं के रोजगार के बारे में सरकार क्या रुक है। जब मुलायम सिंह यादव जी जब प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे तो उर्दू अनुवादक भी देने का काम किए थे, ये थे ना, विद्यालय में उर्दू अनुवादक भी लगे थे, थानों पर भी वो हुआ था। तो तमाम लोगों को कहीं न कहीं जोड़ने और नौकरी देने का काम किया। तो 69,000 कितना नौकरी देते शिक्षकों की, कितना था 69,000 ना, 69,000 उम्मीद सब छोड़ चुके थे, कि अब विद्यालय एक में आने वाले नहीं है। कितने लोगों का तो रिटायर हो गए, अगर 1 रुपया नहीं मिला। उन परिवार की तरफ आप देख देंगे और देखे होंगे उस समय की परिस्थितियाँ, तो वो बड़ी बुरी स्थिति थी, लोग रोजी रोटी के लिए तबाह थे। और उन्होंने सबका आँख पोछने का काम किया था, और जबकि विद्यालयों को एक में लेकर के भी और सबका आँख पोछने का काम किया था। और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी फरमान जारी हुआ और सबकी प्रक्रिया पूर्ण की गई। यह सरकार कहीं कुछ उनको देने का काम नहीं कर रही है, सिर्फ चलने का काम कर रही है। किसानों की बात देख लें, जहाँ महात्मा एक बार देश गुलाम था और देश गुलाम था, उस समय भी जब वो काला कानून अंग्रेज लाने का काम किए थे तो महात्मा गांधी जी सड़कों पर नमक आंदोलन को लेकर सड़कों पर जब खड़ा हुए तो अपने उस काला कानून को वापस अंग्रेज ले लिए थे और हमारी बात को मानने के लिए तैयार थे। आप अध्यक्ष के तौर पे अंग्रेजों से साल से ऊपर किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, जाड़ा झेले, गर्मी झेले, बरसात झेले, दुधमुहे बच्चे, दुधमुहे बच्चियाँ, महिलाएं, गरीब तमाम लोग वहाँ बैठे और कितने ने अपनी जान दे चुके हैं, कितने लोग फांसी लगा लिए, कितने लोग मरने का काम कर दिए हैं। और ये सब वही बैठे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर पूरी कैबिनेट बैठी है। अब कोई उनसे जाकर के हाल चाल लेने वाला नहीं हुआ। इनसे तो अच्छे अंग्रेज थे, ये अंग्रेजों से भी बदतमीजी पैदा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता जान चुकी है, योगी और मोदी के बारे में जान चुकी है। अब जनता कहीं बहकावे में आने वाली नहीं है।
जन सैलाब उमड़ पूरा पड़ा है। अभी राष्ट्रीय सचिव कल आए थे आपके यहाँ, 2:30 बजे रात को भी मीटिंग हुई है। 4:30 बजे हमने लखनऊ आवास पर पहुँचने का काम किया है और जनता कहीं हटने का नहीं काम की। जहाँ 12 घंटे विलम्ब हो गया था, 2:30 बजे दिन में जहाँ मीटिंग करनी थी, 2:30 बजे रात को वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जनता कहीं हटने का नाम नहीं ली। जनता सब लोग समझ चुकी है, बात चुकी है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आमादा हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया होंगे, विकास भी आपके बीच में होगा और सब कुछ कहीं कहीं हमारे इस प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। यह समाजवादी पार्टी की सरकार ही आपको अमन चैन दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।